मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सबसे पहले हिंदुओं को बचाने का काम करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है हिंदुओं को बचाने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाए। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए। इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, करीब 2-3 दशकों के बाद, कि भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है। और किसी भी हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर भारत को हस्तक्षेप भी यदि करना पड़े तो भी। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। सरकार को यदि जरूरत होगी तो हस्तक्षेप भी करेगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हिंदुओं की रक्षा कैसे करनी होती है उसको वो जानते हैं और उन्होंने की है।